बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। ऑस्ट्रेलिया जो कि ना सिर्फ एक कंट्री है बल्कि एक कॉन्टिनेंट भी है और दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो जब एरिया बहुत ज्यादा है, आबादी कम है, तो अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा है और लोगों के लिए जाने वहां पर गुंजाइश भी बहुत ज्यादा है। और उसी तरह से क्योंकि एक तरक्की याफ्ता कंट्री है और वहां पर मजीद भी तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो आप वहां पर जा सकते हैं, रह सकते हैं और अच्छा मुस्तकबिल संवार सकते हैं और अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है और बहुत जबरदस्त किस्म की वाइब्रेंट और डाइवर्स किस्म की जो है वो सोसाइटी है और स्पोर्ट लवर नेशन है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एजुकेशनल और हेल्थ केयर सिस्टम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आपका ख्वाब है ऑस्ट्रेलिया जाने का और आपकी रिक्वायरमेंट्स कहीं पूरी नहीं हो रही या आप किसी प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहे और मेन इशू आपको रिक्वायरमेंट्स का आ रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लाया हूं, एक ऐसा वीजा लेकर आया हूं जिसमें किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी एक्टिविटी वीजा सब क्लास 408, जिसकी सब कैटेगरी है रिलीजियस वर्कर। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इसकी बेसिक्स दिखाता हूं, सारी जो डिटेल्स है, और आपको बताता हूं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप एलिजिबल हो सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूं जहां आप रिलीजियस वर्क वीजा के लिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं जाकर। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो सब क्लास 408 टेम्परेरी एक्टिविटी वीजा। अच्छा, इसमें क्योंकि काफी सारी स्ट्रीम्स हैं, हम आज जिस स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं वो रिलीजियस स्ट्रीम है, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले बेसिक एलिजिबिलिटी है, वो उसकी 3 पॉइंट्स हैं और फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा है कि जिस भी प्रोग्राम या जिस स्ट्रीम में आप आ रहे हैं उसमें आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस स्ट्रीम में या उस एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकें। और सेकंड में है आप या बी सपोर्टेड और बी स्पॉन्सर्ड। तो या तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी या सपोर्ट चाहिए होगी, तो वो डेफिनेटली जब आप जॉब ढूंढ कर जाएंगे तो आपको सपोर्ट होगी या आपका जो एम्प्लॉयर होगा वही आपका स्पॉन्सर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मीट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम। तो हम स्पेसिफिक स्ट्रीम जो है वो हमारी आज की जो है वो रिलीजियस है, रिलीजियस वर्क वीजा, उसकी हम स्ट्रीम की बाकी चीजें देख लेते हैं। इस टाइम आपके सामने है रिलीजियस वर्क और इसमें जो आप अगर सामने देखें तो आपको जो बताया गया है कि आपका स्टे जो होगा वो अप टू 2 years होगा और कॉस्ट जो है इसकी 405 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वीजा की कॉस्ट है। प्रोसेसिंग टाइम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम सिलेक्ट करेंगे वीजा टाइप। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये लास्ट पे आपको नजर आ होगा टेम्परेरी एक्टिविटी वीजा सब क्लास 408, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वीजा स्ट्रीम, तो इसके अंदर हम रिलीजियस वर्क को सिलेक्ट करेंगे। डेट हम आज की सिलेक्ट कर देते हैं और सबमिट करेंगे जब, तो वो हमें दिखाएगा कि कितना प्रोसेसिंग टाइम इसका यूजुअल लगता है। तो आपके सामने आ रहा है 50% जो इसके केसेस है वो 21 डेज में अप्रूव हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं और 90% जो है वो 50 डेज। तो लेस देन 2 months में आपका जो वीजा हर तरह के केसेस जो है वो प्रोसेस हो जाते हैं। नॉर्मल टाइम जो है वो 3 weeks का है, तो 3 weeks में आप वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इसके नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों पॉइंट जो है वो इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि आप फुल टाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, किसी भी आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे तो वहां पर फुल टाइम काम करेंगे आप रेलेवेंट। तो सेकंड पॉइंट जो है उसके अंदर उन्होंने कहा गया कि आपको 2 years का वीजा मिलेगा और थर्ड पॉइंट में कहा गया कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर इमिग्रेशन काउंटर आप एयरपोर्ट पर आकर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी जो नीचे डिटेल्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है चेक योर एलिजिबिलिटी, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको क्विक गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। तो इसमें हैव अ सूटेबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली आपने एक जॉब फाइंड करनी है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, टेम्पल हो या कोई गुरुद्वारा हो या चर्च हो या कोई और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो,
किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको रिलीजियस वर्क की जॉब मिलती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास हैव अ सपोर्टर और स्पॉन्सर। तो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉयर जो होगा वही आपका सपोर्टर या स्पॉन्सर होगा। तो आपके पास राइट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसका। बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो डेफिनेटली अब जब आप जॉब लेकर जाएंगे तो आप अर्न करेंगे, तो आपकी सैलरी होगी। डेफिनेटली आप अर्न करेंगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं आप खुद को और अपने डिपेंडेंट्स को। उसके बाद आप मीट द हेल्थ रिक्वायरमेंट। तो आपको जो वीजा लेने के लिए मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद मीट द कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको क्लियरेंस, जैसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, वो लेना पड़ेगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी और बी ए यूनिक टेम्परेरी एंट्रेंट। इस पॉइंट में उन्होंने कहा कि आप जेन्युइन एंट्रेंट होंगे और आपको 2 इयर्स का टेम्परेरी वर्क परमिट मिलेगा और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 इयर्स तक। उसके ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। री अप्लाई के लिए मे बी ऑप्शन हो, जो कि अभी यहाँ पर वाज़ेह नहीं लिखा गया। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और आपने कोई डेट लिया है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, तो वो आप वापस करेंगे और ऑस्ट्रेलियन जो वैल्यूज की स्टेटमेंट है उसको साइन करेंगे, ये कि आप उस ऑस्ट्रेलियन की वैल्यूज है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लॉज को फॉलो करेंगे और लॉज नहीं तोड़ेंगे। और आप डिक्लेयर करेंगे कि आप जो वीजा लेकर जा रहे हैं तो आपने ये स्पॉन्सरशिप जो ली है किसी भी इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से, उसके लिए आपने पे नहीं किया, यानी कि पैसे देकर ये स्पॉन्सरशिप या वीजा या जॉब ऑफर खरीदी नहीं हुई। तो आज से पहले कभी आपकी कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना हुई हो या कोई आपका वीजा लगा हो तो वो कैंसिल नहीं हुआ हो। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स के लिए थे। और जो जॉब के लिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बेसिक रिक्वायरमेंट आप ये सारी की सारी तो सब वीजा के लिए होती हैं। तो अभी हम चलते हैं कुछ जॉब की वेबसाइट्स देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कहां पर आपको जाकर जॉब ढूंढनी है और किस तरह की जॉब्स आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट है वो seek.com.au है। ये ऑस्ट्रेलियन की वेबसाइट है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर रिलीजियस लिखकर सर्च किया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 5741 जॉब्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलीजियस एजुकेशन टीचर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन टीचर और रिलीजियस एजुकेशन रिसोर्स मैनेजर, रिलीजियस स्टडीज एजुकेटर, रिलीजियस कोऑर्डिनेटर, इस तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी। तो सेम इसी तरह से 2-3 और वेबसाइट आपको क्विकली दिखा देता हूं। इनको सारी वेबसाइट्स को आप जाकर गो थ्रू करें, जो आपको अच्छी लगती है जॉब या आपको सूटेबल लगती है उसके ऊपर अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें और चले जाएं। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है लिंक्डइन और लिंक्डइन में तकरीबन 190 जॉब्स अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया की रिलीजियस। उसके बाद हमारे पास इंडीड है और इंडीड में तकरीबन 1500 प्लस जॉब्स हैं रिलीजियस। इसको भी आप देख लीजिएगा और जाकर सर्च कर लीजिएगा। एक और वेबसाइट हमारे पास है eternityjobs.com.au। ये भी ऑस्ट्रेलिया की है वेबसाइट है और इसके अंदर मोस्टली जो चर्च जॉब्स या रिलीजियस जॉब्स होती हैं 51 जॉब्स हैं। चर्च रिलेशंस ऑफिसर और इसके बाद सिटी चर्च मिनिस्टर, इस तरह की जॉब्स हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टेम्परेरी वीजा की क्लास है जिसमें किसी किस्म की आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए रेलेवेंट और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, आपकी मतलब जॉब मिल जाए एक, तो आप वीजा लेकर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दिया करें सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।